Hello everyone, this is Shankar Pratap Singh and you are watching SPS Astrology। दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूं डेयरी फार्मिंग के बारे में और ये विचार हमें भेजे हैं मुस्तफ़ा आदिल जी ने। मुस्तफ़ा आदिल जी लिखते हैं, प्लीज मेक अ वीडियो रिलेटेड टू डेयरी फार्मिंग एंड एनिमल बिजनेस। यानी डेयरी फार्मिंग के थ्रू हम कैसे अपना बिजनेस चला सकते हैं और एज ए कैरियर हम डेयरी फार्मिंग को स्टार्ट कर सकते हैं। तो डेयरी फार्मिंग की अगर हम बात कर रहे हैं तो उसके लिए हमें कुंडली के 4th हाउस को देखना चाहिए। आपके लगन चार्ट में, मून चार्ट में अगर ऐसा योग बनता है कि 4th हाउस का लॉर्ड अगर आपको सपोर्ट कर देता है तब आप डेयरी फार्मिंग कर सकते हैं। दूसरा, मुस्तफ़ा आदिल जी को मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने अपने विचार रखे और हम उम्मीद करते हैं कि आगे भी आप अपने विचार भेजते रहेंगे। सो थैंक यू वेरी मच मुस्तफ़ा जी। अगर हम डेयरी फार्मिंग की बात कर रहे हैं तो उसके लिए हमें कुंडली के 4th हाउस को और 2nd हाउस को देखना है। 4th हाउस का संबंध फार्मिंग से होता है और 2nd हाउस का संबंध कैटल से होता है। यानी जो भी चीज हम इकट्ठा करते हैं, जैसे बहुत सारी गायें हमारे पास है, बहुत सारी बकरियां हमारे पास है, बहुत सारी भेड़ें हमारे पास है, तो उसका हम संबंध 2nd हाउस से जोड़ते हैं और 4th हाउस से जोड़ते हैं। तो 2nd हाउस और 4th हाउस के लॉर्ड्स अगर आपस में एक्सचेंज करके बैठते हैं तब आपकी कुंडली में ऐसा योग बन जाता है। और अगर 2nd हाउस का लॉर्ड अगर 11th हाउस गेन के घर में हो, 4th हाउस का लॉर्ड भी अगर गेन के घर में हो, तब भी आपके चार्ट में ऐसा योग बन जाता है। 2nd हाउस का लॉर्ड अगर 4th हाउस में होता है या 4th हाउस का लॉर्ड अगर 2nd हाउस में होता है तब भी आपका चार्ट ऐसा शो करता है कि आप डेयरी फार्मिंग कर सकते हैं। 4th हाउस का लॉर्ड अगर 10th हाउस में हो और 2nd हाउस का लॉर्ड भी अगर 10th हाउस में हो और 10th हाउस के लॉर्ड की प्लेसमेंट अगर काफी अच्छी हो तब भी आप डेयरी फार्मिंग कर सकते हैं। 10th हाउस का लॉर्ड अगर यहां पर होता है 4th हाउस में और 1st हाउस का लॉर्ड भी अगर 4th हाउस में होता है तब भी आप डेयरी फार्मिंग कर सकते हैं। बिकॉज 10th हाउस यानी आपका कैरियर, 4th हाउस यानी फार्मिंग, 2nd हाउस जैसे मैंने बताया कि बहुत सारी गाय, बहुत सारी भेड़ें, बहुत सारी बकरियां, राइट। और अगर इनकी प्लेसमेंट 11th हाउस के लॉर्ड के साथ आपके बर्थ चार्ट में कहीं भी होती है और अगर प्लेसमेंट बहुत अच्छी होती है और उस हाउस का लॉर्ड भी अगर इनको सपोर्ट कर देता है तो उसके थ्रू काफी आपको अर्निंग भी होती है। दूसरा, वीनस और मून की प्लेसमेंट को देखना भी बहुत जरूरी है। बिकॉज मून और वीनस का संबंध डेयरी फार्मिंग से जुड़ता है। वीनस की प्लेसमेंट अगर गेन के घर में हो, मून की प्लेसमेंट भी अगर गेन के घर में हो और दोनों की प्लेसमेंट अगर बहुत अच्छी हो, यानी अपने ऑन साइन में हो, अपने फ्रेंडली साइन में हो, अपने एक्सल्टेशन में हो, तब भी डेयरी फार्मिंग के थ्रू आपको काफी अर्निंग आती है। और वीनस की प्लेसमेंट अगर 10th हाउस में होती है या 7th हाउस में होती है या 7th हाउस मतलब 10th हाउस में या 7th हाउस में होती है तब भी डेयरी फार्मिंग के थ्रू आप काफी अर्निंग कर सकते हैं। और इनकी प्लेसमेंट अगर 4th हाउस में भी होती है या 2nd हाउस में भी होती है तब भी आप डेयरी फार्मिंग का काम कर सकते हैं। लेकिन इनके लॉर्ड्स की प्लेसमेंट का अच्छा होना बहुत जरूरी है और इनका अपना फ्रेंडली साइन में होना बहुत जरूरी है। तो ऐसा योग अगर आपके बर्थ चार्ट में बन रहा है तो डेयरी फार्मिंग के लिए बहुत अच्छा योग है। दूसरा, 4th हाउस और 2nd हाउस के लॉर्ड्स अगर शनि के साथ प्लेस होते हैं तब भी डेयरी फार्मिंग का बिजनेस आप कर सकते हैं, लेकिन शुरुआती जीवन में आपको थोड़ा बहुत स्ट्रगल करना पड़ सकता है। और 4th हाउस और 2nd हाउस का लॉर्ड अगर कहीं बैठा है और उसको राहु देख लेता है तो डेयरी फार्मिंग के थ्रू आपको काफी नाम और फेम भी मिलता है। केतु की प्लेसमेंट अगर 4th हाउस या 2nd हाउस में हो तो डेयरी फार्मिंग शुरुआती जीवन में आपकी हो सकती है, लेकिन बाद में आपका इंटरेस्ट हो सकता है यहां से हट जाए। तो ऐसा योग अगर आपके बर्थ चार्ट में बन रहा है तब डेयरी फार्मिंग आप कर सकते हैं। और अगर आप कोई ऐसी चीज और भी जानना चाहते हैं या समझना चाहते हैं तो उसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर आप हमसे बात करना चाहें, कंसल्ट करना चाहें, पर्सनली हमसे मिलना चाहें तो आप हमारी वेबसाइट के थ्रू, हमारे ऐप के थ्रू हमसे मिल भी सकते हैं, बात भी कर सकते हैं और गाइस आप हमसे कंसल्ट भी कर सकते हैं। सो गाइस, टेक केयर, लव यू ऑल एंड गुड बाय।